वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर आज का आपने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया होगा तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली लेवल्स बताए थे। एग्जैक्टली आपको मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, कौन सा आपको यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। अगर ओपनिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,313 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूसली 320 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और अगर यहाँ पे 300 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और मैंने लेवल्स आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था, ये भी बोला था अगर 265 का लेवल 18,265 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे 18,220 तक के लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं। और अगर एग्जैक्टली देखो तो 18,211 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दिए। जो ट्रेडिंग यहाँ पे करता है हमारे साथ में लाइव, उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से लेवल्स को देखते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं। आज लाइव मार्केट में हमारा बैंक निफ्टी का भी जो कॉल था बहुत जबरदस्त हमारा पैसा बना, वहां पे सीधा पैसा डबल हुआ और बहुत मतलब हार्डली 20 मिनट्स के अंदर ही हमारा प्रॉफिट हम लोग ने बुक कर लिया था। और इसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज और भी बोली थी कि यहाँ पे एक रिवर्सल आपको मिल सकता है, आप देखना लाइव जाके कि किस तरीके से मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको बोला था अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो आप पीसी बंद कर देना, क्योंकि मैंने भी कर दिया था, ओवर ट्रेड नहीं किया था क्योंकि पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका था। तो फिर ऐसे नहीं कि एक ही दिन हमें ट्रेडिंग करना है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया था, फिर पीसी बंद कर दिया था। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड भी किया था तो मैंने आपको लेवल्स टोटली बता दिए थे कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। कल के लिए भी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, तो यहाँ पे एक चीज को पूरा ध्यान देना है कि मार्केट ने एक सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी, फिर से एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब डाउन साइड से एक रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उस लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 18,200 ये वाला लेवल है। मार्केट पहले भी इस लेवल पर जब आया था तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से एक रिकवरी हमें यहाँ पर दी थी, फिर यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की थी पर इस लेवल के नीचे नहीं आया था। आज भी मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की पर फिर से एक रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दी। तो कल के लिए ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट 18,150 और 18,100 ये वाला होगा। 100 ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे, और अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 18,050 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलती है तो 18,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर अपसाइड की हम बात करते हैं तो अपसाइड में हमारे लिए जैसे 200 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे 250 से लेके 18,250 से लेके 18,300 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 300 के पास में भी कल मार्केट की ओपनिंग मिलती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लेवल किस तरीके से, यहाँ पर कैंडल को देख के लेवल देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलता है 18,325 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर निकलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा बहुत छोटा टारगेट होगा 18,340। यहाँ पे बिल्कुल हम कैंडल देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल है, निगेटिव कैंडल है, और इसके बाद में ही आगे का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो 18,370 ये वाला टारगेट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो 18,400 से लेके 18,450 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, कल एक ट्रेडिंग डे हमारा हो सकता है। बिल्कुल लेवल को फॉलो करके ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है करके। अगर वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि डाउन साइड में ये लेवल अगर यहाँ पर ठीक से भी देखो तो कल के लो को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की पर ये लेवल यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और फिर से एक अपसाइड की रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला लेवल 18,200। अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और अपसाइड में हम ज्यादा कंफर्ट कब रहेंगे, अपसाइड में अगर 18,320 का लेवल सस्टेन होता है तो ही हमें एक अच्छा कंफर्ट आएगा ऊपर के साइड में बाइंग करने के लिए। और अगर डायरेक्टली गैप अप के साथ में अगर कोई ओपनिंग मिलती है, मार्केट अगर हमें डायरेक्टली गैप अप में मिलता है 18,000
350 के पास में या 18,400 के पास में। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटली वेट करेंगे, इमीडिएटली कोई बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट, जैसे कि आज भी हमने 5 मिनट देखा था कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, वैसे ही हम करेंगे, वेट करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही बाइंग करेंगे और निगेटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे और टोटली लेवल्स को फॉलो करेंगे। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है, अगर इस लेवल पे मार्केट मिलता है 18,200 के पास में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड में। अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो जो हमारे डाउन साइड के लेवल्स निकल कर आएगा 18,100, ये वाला लेवल होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट जब भी इस लेवल पर आ रहा है, एक रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।